हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एग्जांपल नंबर 15। क्या कह रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यहाँ पर आपको इक्वेशन बनानी है हाइपरबोला के विद फोकी। अब आपको देखो फोकी वर्टिसेस, फोकी के जो कोऑर्डिनेट है वो आपके सामने गिवन है और वर्टिसेस के गिवन है। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, आगे वाला पॉइंट आपका एक्स रहता है, पीछे वाला वाई रहता है। यहाँ से मुझे एक हिंट मिल गया। क्या हिंट मिल गया? कि ये अलोंग एक्स एक्सिस नहीं है, मेरा हाइपरबोला जो है वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा कुछ डायग्राम। इसका पहले डायग्राम समझ लो, फिर कंसेप्ट बताता हूँ। ये फोकी है, इसका मतलब पॉजिटिव का 3, तो यहां पर जो पॉइंट होगा F1, यहां पर जो पॉइंट होगा F2, यहां पर पॉइंट होगा 3, सॉरी 0,3। यहां पर जो पॉइंट होगा वो कौन सा नेम होगा उसका? 0,3। और यहां पर जो होगा उसका होगा 0,-3। ठीक है। इधर देखो, ये वर्टिसेस, वर्टिसेस कौन होता है? ये दोनों पॉइंट, इनको मैं नेम दे रहा हूँ ए एंड बी। बी का हो गया है आपके पास पॉजिटिव 0, प्लस √11/2। यहाँ पर हो गया है 0, -√11/2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब चीजें। अब आपको इक्वेशन बनानी है। अब आप ध्यान रखो कि ये जो वाई एक्सिस के अलोंग है उसमें इक्वेशन क्या होती है आपके पास? वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 1 रहता है। ये आपका ए होता है आपके पास। ठीक है सर, तो ये ए कौन सा है आपके पास? ये वर्टिसेस का जो डिस्टेंस है ना, वही है। ये जो पॉजिटिव का वर्टिसेस का डिस्टेंस है ना, ये तो वाई स्क्वायर के नीचे ए, यानी कि √11/2 का होल स्क्वायर, माइनस बी के नीचे क्या रहेगा आपके पास? सर ये वाला पॉइंट रहेगा मेरे पास ए वाला, और ये वाला रहेगा बी का। अब मुझे बी यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि बी मेरे पास है नहीं। मेरे पास इक्वेशन होती है सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास देखो सी स्क्वायर की वैल्यू है पॉजिटिव, बिल्कुल 3 का स्क्वायर है। ए की वैल्यू है मेरे पास √11/2 का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू नहीं है। 3 3 जा 9, माइनस कितना हो जाएगा ये 11/4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। समझ में आ रहा है? इसी उठ के इधर आया तो √11 का 11 और 2 का 4, एलसीएम ले लेंगे। 9 4 जा 36, -11/4 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये हटाया, रूट लगा। 36 में 11 गया, कितना बचेगा? 2, और ये 5। 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 अपॉन 4। बताओ यहां तक क्लियर है क्या सारे पॉइंट्स? अब इसका रूट लगा हुआ है तो बी का वैल्यू कितना निकल जाएगा? 5/2 प्लस माइनस में, है ना। एक बार पॉजिटिव भी होगा, एक नेगेटिव भी होगा, बट हम कौन सा बी चूज करेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव वाला, यानी 5/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट स्लाइड पे लेट, तो यहाँ पर थोड़ा कंजेस्ट हो जाएगा मामला। देखो ये इक्वेशन हो गई वाई स्क्वायर अपॉन √11/2 होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 5/2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये वाई स्क्वायर अपॉन 11/4 एक्स स्क्वायर, 5 5 जा 22, 25/4, 4 ऊपर जाएगा। 4y स्क्वायर अपॉन 11 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। क्या लेंगे हम यहाँ पर? एलसीएम लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 100y स्क्वायर माइनस 44x स्क्वायर अपॉन में 25 इंटू 11 इक्वल्स टू 1। कितना हो जाएगा ये? 250 प्लस 275 हो जाएगा ये, और 250 275 इक्वल्स टू 1। तो फाइनली आप इक्वेशन देखो, आपके पास ये इक्वेशन आ गई है 275। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। क्लियर है? और ये सारे क्वेश्चंस इतने इजी कब होंगे? जब आपको इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ा होगा आपने। जो मैंने एक्सरसाइज 10 पॉइंट, ये जो एग्जांपल हो रहा है इसे जस्ट लेट, जो मैंने हाइपरबोला का एक इंट्रोडक्शन पार्ट बनाया जहां पर मैंने पूरा हाइपरबोला का समझाया कि एक्चुअल में वाई एक्सिस एक्सिस कैसे अलॉन्ग होते हैं, वो वाला पार्ट देखने के बाद आपको ये चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, एग्जाम्पल 15 कंप्लीट।